Brought to you by Oil Challenge Packaged Drinking Water। लंबा था सफर अब लंबे है सिक्सर, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर, मैं नहीं तो कौन बे। Royal Challenge Packaged Drinking Water, मैं नहीं तो कौन। विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, बांग्लादेश के कई खिलाड़ी वर्ल्ड कप टी20 इंटरनेशनल भारत में खेलने के पक्ष में थे, वो निराश होंगे। आप इस निर्णय को किस तरह से देखते हैं? देखिए, उन्होंने ओपन एंडेड रखा है अभी आसिफ नजरुल ने। अगेन मैं लोगों को बता दूं, आसिफ नजरुल कौन है? वो वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट जो इंडिया के खिलाफ चल रही है, स्पोर्ट्स एडवाइजर है। तो उन्होंने अभी ये बयान दिया है कि हम तो वर्ल्ड कप अभी भी खेलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि आईसीसी अपना फैसला बदलेगा। लेकिन आप जानते हैं, द मोमेंट आप आईसीसी बोर्ड में कल वोटिंग हो चुकी है, 14-2 से आप हार चुके हैं, तो आईसीसी फैसला नहीं बदलेगा। एंड बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं जी, आईसीसी मीटिंग में जब कल ये फैसला ले लिया गया था कि 14-2 से वोटिंग हो गई है, बांग्लादेश के मैचेस शिफ्ट नहीं किए जाएंगे। अमीनुल इस्लाम जो वहाँ के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दरख्वास्त की थी आईसीसी को कि मुझे 24 से 48 घंटे की मोहलत दी जाए, मैं कम से कम अपनी सरकार के पास जाऊं। और अब सरकार ने जब कह दिया कि नहीं जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलेंगे, खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि आप अगले आधे पौने 1 घंटे में आईसीसी की तरफ से एक बयान देखेंगे जहां पर वो बता देंगे कि बांग्लादेश चूंकि इस वर्ल्ड कप में नहीं है, तो स्कॉटलैंड उसको रिप्लेस कर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ये एक मुझे लगता है कि काला दिन है। मैं ये भी मानता हूँ कि विश्व क्रिकेट के लिए शायद ये एक सैड डे है, बिकॉज कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में आप नहीं चाहते कि कोई आईसीसी फुल मेंबर उसको बॉयकॉट करे या उसको बाहर निकाला जाए। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। और आपको ये भी समझना होगा गौरव की इसमें क्रिकेट से ज्यादा ना जो एशियन जियोपॉलिटिक्स है उसका हाथ है। पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश सरकार के साथ स्ट्रेटेजिक मूव खेल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा हम भी नहीं जाएंगे, वोट भी कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बांग्लादेश को ये मैसेज दे रही है कि जो भी आपकी नई सरकार आएगी वो प्रो पाकिस्तान होगी, हम आपके साथ खड़े हैं। तो लेकिन ये जो आपने बात की, ये भी एक बड़ी बात है और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या अब ये स्थिति ऐसी भी बन सकती है जो आप जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं यहां पर, कि पाकिस्तान भी बोले, जिस तरह के वहां के कुछ कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप टी20 इंटरनेशनल नहीं खेलेगा, हालांकि पाकिस्तान के पास कोई कारण भी नहीं है, उसके तो मैचेस वैसे भी श्रीलंका में हो रहे हैं। और पाकिस्तान अब पुल आउट कर दे ना गौरव, मतलब मैं आपकी एक लड़ाई हुई आपके मोहल्ले में और मैं आपके पास आया, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, आप आगे चलो, आपने पीछे मुड़ के देखा, मैं तो हुई नहीं। अब पाकिस्तान ने बोला है ना, तो पाकिस्तान को पुल आउट करना चाहिए। और मैंने जैसे कहा था थोड़ी देर पहले, बांग्लादेश का ब्लफ पकड़ा गया, उनको आप आईसीसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं अभी भी मानता हूं कि अगर मैं इसको बैक रोल करूं और जिस तरह से मुस्तफिजुर का मसला हुआ, ऑब्वियसली बांग्लादेश वाज अग्रीव्ड। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो पहले इतने ताल्लुकात अच्छे थे इंडिया से, वो अगर बैकरूम टॉक्स आप करते, आप कहते यार कि आप हमारी इज्जत रख लो, आप हमारे मैचेस खुद से श्रीलंका शिफ्ट कर दो, शायद ये हो भी जाता। शायद आईसीसी भी प्रिपेयर्ड होता, शायद पीसीसी भी प्रिपेयर्ड होता। लेकिन द मोमेंट वहां पर पॉलिटिशियंस आके ये कह रहे हैं उनकी सरकार के कि हम इंडिया को दुश्मन देखते हैं कि तुम हमारे मैचेस कैसे, अब पॉसिबल नहीं होता। ये दूसरी बात, उन्होंने ओलंपिक्स का भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा देखिए क्रिकेट ओलंपिक का खेल बनने जा रहा है, लेकिन एक मुल्क के साथ ऐसा हुआ। और मैं आपको बता दूं, कल जो मीटिंग थी आईसीसी, उसमें ओलंपिक्स का हवाला दिया गया था। उसमें ये कहा गया था कि क्रिकेट ओलंपिक स्पोर्ट बनने जा रहा है और ऐसा नहीं हो सकता कि ओलंपिक्स में एक मुल्क उठे और 4 दिन पहले कह दे कि मेरे लिए ये कर दो, वहां होता नहीं है। फीफा, अब वर्ल्ड कप देखे ना फुटबॉल, आज वहां पर डावोस में क्या बातें चल रही हैं? ये बातें चल रही हैं कि चूंकि अमेरिका ने इस बार वर्ल्ड कप फुटबॉल होस्ट करना है, तो कई यूरोपियन कंट्रीज कह रही हैं हम तो बॉयकॉट कर देंगे। और वहां पर किसी को मनाया नहीं जाएगा और यहाँ पर किसी को मनाया नहीं जाता। मैं फिर कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा मसला डिफरेंट था। ये मीटिंग में कहा गया, बांग्लादेश ने कहा देखिए पाकिस्तान के लिए आपने ये अलाउंस दिया, पाकिस्तान ने भी कहा जी हमने अलाउंस लिया। तो ये बताया गया कि पाकिस्तान और इंडिया ने जंगें लड़ी हैं पिछले 60-65 साल से, ये दोनों मुल्क जंगे लड़ते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश को बचाने के लिए जंग लड़ी, और ये बात बांग्लादेश भूलता जा रहा है। तो वहां पर वही पाकिस्तान जो ने मार रहा था, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट के अधिकारी क्या कह रहे हैं सुनते हैं। কমিউনিকেশন তাদের কারো কথা আমি সাংবাদিকদের বলবো না, তারা নিজেরা বলতে চাইলে বলবে, আমার কোনো কথা তাদেরকে কি বলেছি সেটাও বলবো না, শুধু এইটুক বলবো কারণ এটা একটা প্রিভিলেজ কমিউনিকেশন। আমি যদি বলি যে ক্রিকেটাররা কি বলেছে সব আপনাদের বলবো, তাহলে তোরা মন খুলে কথা বলতে পারবে না। আমাদের এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্যটা ছিল আমরা সরকার কেন এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছে সেটা তাদের ব্যাখ্যা করে हम सरकार के तरफ से
जो डिसीजन लिए है এটা বুঝতে পেরেছে, এটাই পারপাস ছিল, আর কিছুই না। আর তারা কি বলেছে সেটা বলার অধিকার আমার নাই। हम क्रिकेटर के साथ बातचीत किए हैं। বিশ্বকাপ খেললে বাংলাদেশে কি ক্ষতি হবে সেটাও আপনাদের বিবেচনা নেওয়া উচিত। মাথা নত ये করে समझना चाहिए कि দেশের बांग्लादेश মানুষকে अगर security risk-এর মধ্যে ফেলে विश्व कप में नहीं खेलेंगे तो क्या রাজনৈতিক পরিস্থিতি होगा। বিবেচনা না করে একটা জেনুইন রিস্কের মধ্যে নিজের দেশের শুধু খেলোয়াড় इस जेन्युइन रिस्क के अंदर हम क्रिकेटर लोगों को नहीं छोड़ सकते। আচ্ছা, লাস্ট কোশ্চেন বলেন। আজকে আপনারা খেলোয়াড়দের নিয়ে বসেছেন, যেটা আমরা জানি কালকে আইসিসি মিটিং এর মাধ্যমে একজনের একটা সিদ্ধান্ত হয়েই গেছে, একটা নতুন একটা লাইসেন্স দেওয়ার পরে আজকে যে খেলোয়াড়দের সাথে বসলেন, আপনারা যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলেন, মানে এর মাঝখানে কি আপনারা বসতে পারতেন না? কারণ খেলোয়াড়দের ভিতরে দেখা গেছে তারা একটা আমি আপনাকে একটা কথা স্পষ্ট করে বলি, আমাদের খেলোয়াড়দের সাথে বোর্ডের সবসময় যোগাযোগ ছিল, ঠিক আছে? আমার সাথে मैं যোগাযোগ তো আমরা তো board আছে। स्पष्ट भाषा में बोल रहा हूँ। আপনাদেরকে আমি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিই, এই যে সিকিউরিটি রিস্কের কথা বিবেচনা করে ভারতে বিশ্বকাপ ये না सिक्योरिटी খেলা, रिस्क এটা আমাদের की সরকারি बात সিদ্ধান্ত। কোনো একটা विवेचना দেশের करने মানুষ के সরকার बाद থেকে গেলে सरकार ने security ये risk আছে কিনা, फैसला लिया है। এটা সরকার বিবেচনা করে দেখে, এটা অন্য কারো ये सरकार का फैसला है, আমরা এখনো बोर्ड আশা की করব, फैसला আমরা नहीं মনে है। করি আমরা আইসিসি থেকে সুবিচার পাই নাই, আমরা এখনো আশা করব আইসিসি हमें सुविचार चाहिए आईसीसी की तरफ से। हम आशा रखते हैं कि आईसीसी फिर से हमें सुविचार देंगे और हम श्रीलंका में अपनी T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। আমরা এখন আশা ছাড়ি নাই, আমরা আশা করব আইসিসি আমাদের জেনুইন সিকিউরিটি রিস্কটা सिक्योरिटी रिस्क है और ये सिक्योरिटी रिस्क को कंसीडर करने के बाद हम फिर से श्रीलंका में खेलने की सहायता मिलेगा आईसीसी की तरफ से। আচ্ছা, আমি আজকে ক্রিকেটারদের সাথে যখন কথা বলেছি, আমি প্রথমেই বলেছি ক্রিকেটারদের সাথে আমার যা কথা হবে সেটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। क्रिकेटर के साथ जो मीटिंग हमारा हुआ है वो पूरी तरीके से व्यक्तिगत है, हम ये सामने नहीं कहेंगे, শুধু এইটুকু বলবো, কারণ এটা একটা প্রিভিলেজ কমিউনিকেশন। सिर्फ यही बोलेंगे কি বলেছে সব আপনাদের বলবো, তার তোরা মন খুলে কথা বলতে পারবে না। कि क्रिकेटर लोगों को समझाया गया है। আমাদের উদ্দেশ্যটা ছিল আমরা সরকার কেন এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছে সেটা তাদের ব্যাখ্যা করে हम ये मीटिंग किए क्योंकि ताकि हम समझा सके क्रिकेटर लोगों को कि কিছুই না। আর তারা কি ताकि वो समझ पाए कि हम क्यों ये डिसीजन देश के स्वार्थ में और उनके सिक्योरिटी के स्वार्थ पे लिए हैं। বিশ্বকাপ খেললে বাংলাদেশে কি ক্ষতি হবে সেটাও আপনাদের বিবেচনা নেওয়া উচিত। মাথা নত করে নিজের विश्व कप में अगर हम अपने सर झुका के जाए বিবেচনা না तो क्या জেনুইন রিস্কের प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी हमने समझाया है। দর্শক এবং সাংবাদিকদেরকে ঠেলে দিলে কি ক্ষতি হতে পারে সেটা जितने भी फैंस हैं, मीडिया पर्सन्स है, हमारे टीम के मेंबर्स है, सबको क्षति पहुंच सकता है। কালকে আইসিসি মিটিং এর মাধ্যমে একজনের একটা সিদ্ধান্ত হয়েই গেছে, একটা নতুন একটা লাইসেন্স দেওয়ার পরে আজকে যে খেলোয়াড়দের সাথে বসলেন, আপনারা যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলেন, মানে এর মাঝখানে কি আপনারা বসতে পারতেন না? কারণ খেলোয়াড়দের ভিতরে দেখা গেছে তারা একটা আমি আপনাকে একটা কথা স্পষ্ট করে বলি, আমাদের খেলোয়াড়দের সাথে বোর্ডের সবসময় যোগাযোগ ছিল, ঠিক আছে? আমার সাথে मैं एक स्पष्ट भाषा में बोलना चाहता हूँ कि बोर्ड के साथ क्रिकेटर लोगों की हर टाइम बातचीत होते रहता था সিকিউরিটি রিস্কের কথা বিবেচনা করে ভারতে বিশ্বকাপ না খেলা, এটা আমাদের और ये फाइनल है कि सिक्योरिटी रीजन के लिए हम भारत में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, विश्व कप नहीं खेलेंगे সরকার বিবেচনা করে দেখে, এটা অন্য কারো বিবেচনা। और ये सरकारी আমরা এখনো আশা डिसीजन করব, है। মনে করি আমরা আইসিসি থেকে সুবিচার পাই নাই। हम আমরা अभी এখনো भी আশা করব ये ICC चाहते हैं कि आईसीसी हमें আমাদের सुविचार दे और हम অধিকার, आशा रखते हैं कि আমাদের आईसीसी সুযোগ हमें রয়েছে। सुविचार देंगे। নদীর পৃথিবীতে আছে যে অন্য একটা বেরুতে সিকিউরিটি রিস্কের কারণে খেলা হচ্ছে, আমাদের এখানে ऐसी genuine बहुत सारी security risk एग्जाम्पल আছে। है जहाँ पे আমরা এখন আশা जेन्युइन করব, सिक्योरिटी रीजन के लिए दूसरी जगह मैच को शिफ्ट कर दिया गया है और यही हम फ्लैग ऑफ करना चाहते हैं कि ये जेन्युइन रीजन है সুযোগ করে দেবে বিশ্বকাপ। আমরা সেই और हमें श्रीलंका में অপেক্ষা করছি। खेलने के लिए जगह किया कर दिया जाए। বলবে, আমার একটা মিটিং আছে, আমি আপনাদের থেকে কাইন্ডলি বিদায় নিচ্ছি। আচ্ছা, আমি আজকে ক্রিকেটারদের সাথে যখন কথা বলেছি, আমি প্রথমেই বলেছি ক্রিকেটারদের সাথে আমার যা কথা হবে সেটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমাদের প্রিভিলেজ। हम जब क्रिकेटर लोगों के साथ बात किए तो हमने पहले ही कहा है कि ये पूरी तरह व्यक्तिगत है, ये हम सामने बोलना नहीं चाहते हैं। এইটুকু বলবো কারণ এটা একটা প্রিভিলেজ কমিউনিকেশন। আমি যদি বলি যে ক্রিকেটাররা কি কি বলেছে সব আপনাদের বলবো, তার তোরা মন খুলে কথা বলতে পারবে না। আমাদের এই
সাক্ষাতের क्रिकेटर लोगों के साथ पूरी तरीके से बातचीत हुई है সিদ্ধান্তটা নিয়েছে সেটা তাদের ব্যাখ্যা और করে বুঝিয়ে বলা हमने क्यों ये डिसीजन लिया है, इसी कारण हमने बातचीत की प्लेयर्स लोगों के साथ और उनको समझाया। और बात इस समय निकल कर आ रही है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जो निर्णय लिया गया है, जो फैसला लिया गया है, वो बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन ने लिया है, सुरक्षा के कारणों की वजह से लिया गया है और वो अभी भी चाहते हैं कि उनके मैचेस श्रीलंका में हो। विक्रांत, क्या यह संभव है या फिर यह मान लिया जाए कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल से अब बाहर है? वो कल ही बाहर हो चुका था गौरव, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। वो तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चीफ अमीनुल इस्लाम ने वहां पर गिड़गिड़ा कर कहा वोटिंग के बाद कि मुझे 24 घंटे 48 घंटे की मोहलत दे दें, मैं गवर्नमेंट के पास जा रहा हूँ। वो आईसीसी कल ही डिसाइड कर चुका था, लेकिन चलिए 24 घंटे आपको देने भी चाहिए, फुल मेंबर नेशन है। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि इंडिया नहीं जाएंगे और हम अभी भी होपफुल हैं। नहीं, कहानी खत्म हो चुकी है, ये दी एंड है। और शायद बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ना, जैसे मैंने कहा था गौरव, आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने सीधा सीधा बीसीसीआई को दुश्मन बना लिया है। बीसीसीआई के बहुत सारा रेवेन्यू का टिका था इंडियन क्रिकेट पे। सेकेंडली, आपको ये भी समझना होगा कि आईसीसी में अब उनको कॉम्पनसेशन मांगी जाएगी उनसे। मतलब जो आईसीसी आपको एनुअल रेवेन्यू देता है, आई थिंक इनका 20 या 25 मिलियन डॉलर्स इनको हर साल मिलते हैं, उसमें भी कटौती होगी। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।